डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मौजूदा आलमी मंजरनामे को अगर गहरी नजरों से देखा जाए तो इस सब में पाकिस्तान का किरदार और अंजाम बहुत ही भयानक खतरात में घिरा हुआ नजर आ रहा है। वतन अजीज पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पर ऐसे सियासी खलफिशार का शिकार है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें भी एक एक करके गैर महफूज होती चली जा रही हैं। हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का जो बुलबुला उठा है उसने पाकिस्तान की आफियत को मजीद खतरे में धकेल दिया है। वाज़ेह है कि हम गैब का इल्म तो नहीं रखते, अलबत्ता दुनिया भर में फैली हुई सियासी बिसात का तजिया करते हुए ये बात कह रहे हैं। इसराइली अखबारों ने इस सिलसिले में कई आर्टिकल्स भी शाया किए हैं और इन सब की जानिब देखते हुए यही लगता है कि इसराइल का पलड़ा वक्त के साथ साथ मजीद भारी होता चला जाएगा और पाकिस्तान का हाल भी ईरान से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। जैसा कि ईरान की बेशुमार मुसल्लह मलेशियाज होने के बावजूद ईरान महज बयानात तक ही महदूद होकर रह गया है। अमेरिका पाकिस्तान का वेंटिलेटर है और ये पाकिस्तानी सियासतदानों की ज़हनियत है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिन अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर न हुए तो मौजूदा सियासी अफराद पाकिस्तान की तकदीर के साथ किस हद तक खिलवाड़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैकले सुलेमानी की तामीर के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह वाबस्ता है और इस खतरे से निपटने के लिए कौन कौन से इकदामात उठाए जाना निहायत जरूरी हो गया है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में महज दो ही नजरियाती रियासतें हैं, यानी वो रियासतें जो रंग, कौम, मुल्क या जुग्राफियाई बुनियाद पर नहीं बनी बल्कि नजरिए की बुनियाद पर बनी। इनमें से एक तो पाकिस्तान है जो इस्लाम के नजरिए पर कायम हुआ, जबकि दूसरी रियासत इसराइल है। इस रियासत का कयाम धोखे से अमल में लाया गया और इस धोखे में उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया पूरी तरह से शरीक था। इसराइल भी एक नजरिए के तहत वजूद में लाया गया है और ये यहूदी मजहब का नजरिया है। यहूदी मजहब का ये नजरिया दरअसल सयूनी नजरिया कहलाता है। सयूनी यहूदी वो हैं जिन्हें हम ज़ायनिस्ट कहते हैं और इनके अकीदे के मुताबिक ये यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और जल्द ही इनका मसीहा दुनिया में आएगा जिसकी मदद से ये पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे। सयूनी नजरिए के मुताबिक अरब का बहुत बड़ा इलाका यहूदियों की जद्दी पुश्ती मिल्कियत है और अगर इनका दावा तस्लीम किया जाए तो ये इलाका दरियाए नील से लेकर जजीरा नुमा अरब के अंदर तक फैला हुआ है। गुज़श्ता कई अशरों से जिस तरह से पाकिस्तान में साजिशें बर्पा की जा रही हैं, खास तौर पर अयूब खान के दौर के बाद नेशनलाइजेशन की तहरीक ने जिस तरह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, इसकी तलाफी आज तक मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरी जानिब हम इसराइल के हालात देखें तो इसराइल ने बैसियत एक कौम भी बड़ी तरक्की की है, लेकिन इनकी तरक्की में दुनिया भर के जुगादरी मुल्कों की तरफ से होने वाले ताउन का भी बड़ा हाथ रहा है। इसराइली शहरियों को तरजीही बुनियादों पर यूरोप और अमेरिका के वीजे जारी किए जाते रहे और वो यूरोप और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते रहे। यहूदी अपने एक एक बच्चे को इल्म और तरबियत के लिहाज से ऐसा बना रहे हैं कि वक्त पड़ने पर वो मुजस्सम हलाकत बन जाएगा और दुनिया भर में जिस मुसलमान से उसका सामना होगा वो उसे हराने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। ये तो यहूदियों का नजरिया हुआ और यहूदी नजरिए को सबसे पहले बरतानिया, फिर अमेरिका और इसके बाद पूरी तरह से तमाम यूरोपीय ममालिक ने भी सपोर्ट किया है। ये सारी सूरत हाल निहायत तशवीशकुन है और अब इसराइल की दीदा दलेरी और कार्रवाइयां इस हद तक बढ़ गई हैं कि इसराइली अखबार हैकले सुलेमानी का नक्शा तक शाया कर रहे हैं। दबे लफ्जों में पाकिस्तान और ईरान को वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, बल्कि ईरान के खिलाफ तो अमली कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अशराफिया अगर बयानबाजी की हद तक भी फलस्तीन और इसराइल के कब्जे में शामिल होती तो शायद पाकिस्तान के हालात भी मजीद खराबी हुए होते। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो दुनिया की साजिशों के सामने खम ठोक कर खड़ा हो सके और अपनी सफों से अमरीकी और यूरोपीय गद्दारों को निकाल बाहर करे। एक बात जो याद रखने की है कि कोई भी मुल्क तब तक किसी भी जंग में कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी मईशत मजबूत ना हो। मईशत की मजबूती न सिर्फ अवाम को मुतमईन करती है बल्कि उस मुल्क की अफवाज भी बेहतरीन तरीके से तैयार रहती हैं। मईशत की मजबूती के लिए एक ऐसा आजाद माहौल होना जरूरी है जहां सरमायाकार बगैर किसी खौफ और धड़के के सरमायाकारी कर सकें और पॉलिसियां हर हुकूमत की आमदो रफ्त के साथ तब्दील ना हो, यानी ऐसी पॉलिसियां जो कारोबार दोस्तों और लंबे अरसे तक चलें, वही मुल्क को फायदा दे सकती हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसियों की तारीख ही देखें तो हमें बेहद मायूसी का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने पॉलिसियों के लिए किसी भी किस्म की कोई कानून साजी की हो, बल्कि पॉलिसियों को भी एक सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। हर हुकूमत का यह फर्ज रहा है कि वो पिछली हुकूमत की पॉलिसियां आते ही बदल देती है। पॉलिसियों का ये रद्द-बदल गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार एक परिंदे की तरह होता है और उसे जैसे ही खौफ महसूस होता है वो अपना सरमाया समेट कर उड़ जाता है, और यही सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरमायाकारी एक एक करके गायब हो रही है और हुकूमत इस वक्त IMF के सामने घुटने टेके पाकिस्तान के सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर मजबूर हो चुकी है। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को आलमी सियासी बसात पर भी दबाव का सामना करना पड़ा तो मईशत का राह सा कचूमर भी निकल जाएगा। इस्राएली अखबारों में न सिर्फ हैकले सुलेमानी के नक्शे शाया हो रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का भी वक्त करीब पहुंच चुका है और जल्द ही हम पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, इस बात को यूं समझने की जरूरत है कि इसराइल और पाकिस्तान दो मुखालिफ सिरे हैं। दुनिया को झुकाव जिस सिरे की जानिब ज्यादा होगा, दूसरा सिरा उसी कदर मुश्किलात में मुब्तला होगा, और इस वक्त दुनिया का झुकाव इसराइल की जानिब है और रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मुश्किलात में मुब्तला होना एक कुदरती अमर है। हाल ही में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के जवाबी खत में अपनी वफादारियों का मुकम्मल यकीन दिलाया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और IMF की पॉलिसियां हर रोज सख्त होती चली जा रही हैं। IMF और अमेरिका ने अपना कोई भी कर्जा रोल ओवर नहीं किया, जबकि चीन और सऊदी अरब ने अपने कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत को संभलने का वक्त मिल सके। न सिर्फ ये कि IMF ने कोई कर्जा रोल ओवर नहीं किया, बल्कि उनकी जानिब से मजीद सख्त मुतालबात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के अरबाबे इख्तियार को समझने की जरूरत है कि दरअसल ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान की मईशत को तबाहकुन हालत तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि खुदा न खास्ता आने वाले हालात में पाकिस्तान किसी जंग में शामिल हो तो पाकिस्तान को तबाह करना मजीद आसान हो जाए। हमारे पास जितने भी जदीद हथियार मौजूद हों, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और किसी भी हमले में इस्तेमाल करने के लिए वसाइल की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तान के पास वसाइल ही न हुए तो पाकिस्तान कैसे किसी जंग में शिरकत कर सकेगा और अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकेगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी सूरत हाल बड़ी ही अलार्मिंग है और पाकिस्तान के अरबाबे इख्तियार को इस सारे मसले पर बेहद संजीदगी से सोचने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम इस वक्त की नजाकत को भांपते हुए अपने सारे इख्तिलाफात वक्ती तौर पर ही सही लेकिन भुला दें और बाकायदा सुलह सफाई और फ्रीकैन की रजामंदी के साथ कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि जिससे पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो सके। ऐसी कानून साजी भी किए जाने की निहायत जरूरत है कि जिसकी रूह से पॉलिसियां हुकूमत बदलने से न बदली जाएं और सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार रहे।